जहां एक तरफ क्या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना हमला करने वाला है और 3 साल का ही समय बचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 बड़े निर्णय ले लिए और ये 2 बड़े फैसले, जिसमें एक तो अमेरिका और यूके के साथ है, तो वहीं दूसरा फैसला भारत के लिथियम को लेकर है। आखिर लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के खिलाफ दुनिया की 3 बड़ी ताकत और तीनों ने हाथ मिला लिया है। आपको बता दें ये 3 ताकत कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन। 18 महीने पहले जब ऑकुस बना था तब इन 3 देशों के बीच एक डील हुई थी और ये डील हुई थी परमाणु पनडुब्बियों को लेकर। खुलासा ये किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमले का प्लान बना रहा है चाइना। वैसे ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो वो इस जगह पे है, चाइना से दूर है, फिर भी चाइना को कोई मतलब नहीं है। चाइना तो वैसे सोचता है कि पूरी दुनिया में कब्जा कर ले, चाहे वो नजदीक हो या दूर हो। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी अच्छी खासी दुश्मनी हो गई है। कभी को ये देश बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और ऑस्ट्रेलिया से कोयले का व्यापार चलता था चाइना को, पर ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है पश्चिमी देश और पश्चिमी देश होने की वजह से ये वही करता है जो अमेरिका चाहता है। और जैसे ही दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया अपने जहाज वगैरह को लेकर आने लगा, वैसे ही चाइना इसके खिलाफ होने लगा। और तब बात और ज्यादा बिगड़ गई जब महामारी काल में ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाना शुरू कर दिया इन सब के पीछे चाइना खड़ा है और इसकी जाँच होनी चाहिए। तब चाइना का गुस्सा ऐसा फूटा था कि चाइना ने कहा था कि हम तुम्हें डुबो कर मानेंगे। कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया, एक तो शराब की खरीदारी होती थी उसको और दूसरा कोयले की खरीदारी को भी। ऑकुस की वो डील जो उस समय की गई थी, वो डील अब जाकर आगे बढ़ गई है और परमाणु पनडुब्बियों को लेकर पूरी डील को फाइनल कर लिया गया है ताकि इंडो पैसिफिक में आक्रामक चीन को चुनौती दिया जा सके। कहा जा रहा है कि 2030 की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया को ये परमाणु पनडुब्बियां मिल जाएंगी। ये पनडुब्बियां वर्जीनिया क्लास की होगी जिसकी कीमत होगी $50 अरब। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ये भी विकल्प होगा कि $58 अरब देकर 2 और पनडुब्बी खरीद सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, 3 परमाणु पनडुब्बियों को ले रहा है और इसके बाद आगे की रणनीति बना रहा है कि किस तरीके से चाइना से निपटा जाएगा। चाइना जो लगातार आक्रामक हुए जा रहा है, इसने हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते नरम करने के संकेत दिए थे, जैसे कि इसने कोयले की खरीद फिर से शुरू कर दी थी। हालांकि ये उसकी जरूरत भी है, एनर्जी का संकट है और एनर्जी संकट को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है चाइना। ऐसे में जहां से उसे मौका मिल रहा है वहां से वो चीजों को खरीद रहा है। पर ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार को वापस करने का मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया है चाइना ने। है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में चाइना का डर कितना है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें दी थी और इसके लिए ट्रेनिंग भी दिया और फिलीपींस की नौसेना को तैयार भी किया, पर फिलीपींस अब तक अपने फ्रिगेट्स में, अपने जहाजों में ब्रह्मोस को नहीं लगा रहा था, इस डर से कि चाइना के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। पर इस बार ये देखने को मिल रहा है फिलीपींस की नेवी ने अपने रीजल क्लास फ्रिगेट्स में लगाने शुरू कर दिए हैं ब्रह्मोस मिसाइलों को। फिलीपींस के साथ चाइना के नेवी का हर बार टक्कर होते रहता है। ऐसे में फिलीपींस अब अपने फ्रिगेट्स को तैयार कर रहा है। मतलब चाइना से लगभग हर कोई कहीं न कहीं आक्रामक व्यवहार से डरा हुआ है और अपनी तैयारी को पूरा रखना चाहता है कि अगर चाइना से भिड़ने की नौबत आई तो तरीके से भिड़ सके। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया एक ही दिशा में नहीं, कई और दिशाओं में भी बढ़ रहा है और वो कई और दिशा भारत के साथ रिश्तों को बढ़ाने से लेकर व्यापार को बढ़ाने तक है। जैसा कि हमने आपको बताया था
कि भारत में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला था और लिथियम का ये भंडार जम्मू कश्मीर एरिया में मिला था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने तो एक बार यूएन में जाने तक का मन बना लिया था कि पाकिस्तान यूएन में जाएगा और यूएन में जाकर कहेगा कि जम्मू कश्मीर हमारा है और इसके हिसाब से ये लिथियम भी हमारा है, इसलिए भारत इसमें कोई भी उत्खनन वगैरह का काम करे। पर वो तो कहिए कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो यूएन में इस मुद्दे को लेकर जा नहीं पाया। एक्सपर्ट ने सिर्फ सलाह दी और ये सलाह तक ही रह गया। पर रेयर अर्थ मटेरियल जो लिथियम मिला भारत में, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा भंडार मिला ईरान में। भारत में जो लिथियम मिला उसके साथ कई मजबूरी भी सामने आ गई। जैसे भारत को ये मजबूर होना पड़ा कि भारत इसकी नीलामी कर सकता है। अब नीलामी क्यों करेगा भारत? इसलिए क्योंकि लिथियम के रिफाइनरी के रूप में और भी कई चीजों के रूप में भारत में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत ने कभी रेयर अर्थ मटेरियल की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका उत्खनन कैसे होगा, इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, इस दिशा में भारत ने ज्यादा काम किया ही नहीं। अब उसका असर क्या हुआ है कि अभी भारत के पास उस तरह के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से भारत पीछे हट रहा है कि कैसे हम उत्खनन करेंगे, हमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा तक हम सारी चीज़ों को कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ये भी चाह रहा है कि जल्द से जल्द भारत के अंदर जितने रेयर अर्थ मटेरियल हैं जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, इसकी माइनिंग भी शुरू करें हम। लेकिन ये अगर जल्दी करना है तो भारत अकेले नहीं कर सकता है। भारत को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही वक्त लग जाएगा और तब में तो दुनिया काफी आगे निकल जाएगी। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों साथ आए हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ आने के बाद 5 प्रोजेक्ट को टारगेट किया गया है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट इनकी माइनिंग की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से मशीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा जो भारत के काबिल कंपनी और ऑस्ट्रेलिया के सीएमओ के साथ मिलकर काम करेगी। ये मार्च 2022 में एमओयू साइन हुआ था और इसे अब आगे बढ़ा दिया गया है ताकि 5 प्रोजेक्ट पर जल्दी काम हो और जल्दी से रेयर अर्थ मटेरियल की खुदाई हो सके। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन सके, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया इस चीज में मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। वैसे ये भारत की मजबूरी है कि जल्दी करना है तो किसी न किसी को साथ लेकर तो चलना ही होगा। इस पार्टनरशिप का फायदा तो ऑस्ट्रेलिया को भी होगा पर भारत को भी इससे फायदा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये पार्टनरशिप करनी चाहिए थी? समय के हिसाब से ये सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।